Hi and hello everyone. Welcome to Sprint 2 PSC. We are discussing the history of class 12 Tamil Nadu board. इस सेशन से हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे विच इज़ अबाउट द लॉर्ड विलियम बेंटिक. वेरी फेमस नाम तो सबको याद होगा. अब देखते हैं इस पूरे चैप्टर में क्या क्या कंटेंट्स हैं. तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं पहली बात तो कि इंडियन स्टेट के तरफ बेंटिक की क्या क्या पॉलिसी थी. कौन कौन से इंडियन स्टेट्स? मैसूर, चाचर जैंतिया, कूर्ग और रंजीत सिंह के साथ क्या रिलेशंस थे. फिर उसके बाद हम देखेंगे जो चार्टर एक्ट 1833 का आया था वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात हो रही है. ठीक है, इसके पहले हमने फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पढ़ा था. ठीक है, यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन मिला. फिर रिफॉर्म्स जो कि आपके विलियम बेंटिक के टाइम पे आए, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल रिफॉर्म्स, राइट. और जो आपका इंट्रोडक्शन हुआ इंग्लिश एजुकेशन का, इनके एस्टिमेट्स वगैरह वगैरह हम इस सेशन में पढ़ेंगे. इस सेशन के लिए बेसिकली इस पर्टिकुलर सेशन के लिए हम फोकस करने वाले हैं इनकी जो पॉलिसीज़ थी इंडियन स्टेट की तरफ. सो देखिए, इन्होंने ऑफिस में कब आए? 1828 में एज अ गवर्नर जनरल आए थे. 1774 में ही वॉज बॉर्न एंड ही कमेंस हिज करियर एज अ सोल्जर. फिर 22 की एज में एमपी बन गए. फिर उनको मद्रास का गवर्नर बना दिया 1803 में. सर थॉमस मुनरो को इन्होंने सपोर्ट भी किया था रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में. फिर उसके बाद अगर हम बात करें 1806 में वेल्लोर म्यूटिनी के बारे में, तो इट हैड रिजल्टेड इन द बेंटिक्स रिकॉल. फिर however his appointment again to the higher office of the governor general shows the real greatness. बेंटिक ने एक नए टाइप के रिफॉर्म्स जो है अपने टाइम पे स्टार्ट किए थे. he was undoubtedly the first governor general of British India and he works on the basis that the welfare of the subject people was the main, perhaps the primary duty of the British in India. So इनका थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट था. बात करते हैं कि इन्होंने किस तरह से भारत के दूसरे स्टेट्स के साथ रिलेशंस बना के रखे थे. पहले मैसूर की बात करेंगे. तो मैसूर में हिंदू रूल कर रहा था कृष्ण राजा 3. ठीक है, दैट वाज रेस्टोर्ड बाय वेलेस्ली. शुरुआत में जो राजा था वो अच्छे से काम कर रहा था, मिनिस्टर्स वगैरह अच्छे थे. लेटर ऑन राजा ने पूरा कंट्रोल ले लिया और ही प्रूव टू बी इनकम्पिटेंट. द प्लीजेंट्री इन द स्टेट वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही थी उनके ग्रीवियंसेस से. कोई रिड्रेसल नहीं था. फिर उसके बाद रिवॉल्ट हो गया पीजेंट का. फिर उसको मराठा की आर्मी के साथ में उनको सप्रेस करना पड़ा. ब्रिटिशर्स ने फिर इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और कंट्रोल ले लिया. कमिश्नर ने कंट्रोल ले लिया. राजा को फिर ये लोग पेंशन देने लगे, राइट. तो इस तरह से देखो, ऐसे ही तो सिस्टम होता है. राजा ध्यान नहीं, यहाँ पे इंडियन रूलर्स ने ध्यान नहीं दिया अपने प्रजा के ऊपर, तो दूसरों ने आगे राज करना शुरू कर दिया. यहाँ पे देखिए सर मार्क कुबॉन, ही वॉज कमिश्नर फ्रॉम 1834 टू 61 एंड इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल था इन लोगों के लिए, मैसूर के लोगों के लिए. इवन टुडे द फेमस कुबन पार्क इज़ देयर इन द बैंगलोर सिटी एंड इट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर हिम सो दैट उनके सर्विसेज को जो है याद किया जा सके. बात करते हैं चाचार एंड जयंतिया की. ठीक है, तो ये चाचार है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया फ्रंटियर में आता है, ये आपको याद रखना है. जयंतिया हिल वगैरह सुना होगा ना आपने, उसी के आसपास. ठीक है, तो ये ब्रिटिशर्स के प्रोटेक्शन के अंदर था. जो ट्रीटी ऑफ वियन-द-बाव हुई थी उसके अंदर फर्स्ट बर्मीज़ वॉर में इनको ये मिल गया था. जो राजा थे, द राजा ऑफ दिस स्मॉल स्टेट वॉज असैसिनेटेड इन 1832, बट इनके जो हायर नहीं थे कोई भी. ठीक है, तो बेंटिक ने इस स्टेट को ले लिया था और ये बोला था कि एट द विश ऑफ द पीपल वी आर गवर्निंग दैम. जयंतिया दूसरी टेरिटरी थी जो कि ब्रिटिश ने कस्टडी में ली थी आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर. फिर यहाँ पे इंसिडेंट भी हुआ था. इन्होंने कुछ ब्रिटिशर्स को गॉडेस काली के सामने सेक्रीफाइस कर दिया. ये चीज़ से गवर्नर जनरल को गुस्सा आया, उनको बहुत ही क्रूअल एक्ट लगा. इसकी वजह से उन्होंने इस कंट्री को एनेक्स कर लिया. कुर्ग की बात करते हैं. ठीक है, तो वीरा राजा था, ही वॉज अ वेरी रूथलेस रूलर ऑफ कुर्ग, जिन्होंने जो लोगों को एज अ साविज बारबेरिटी से ट्रीट किया करता था. एंड एक्चुअली ही किल्ड ऑल हिज मेल रिलेटिव्स ऑल्सो. लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सोचा कि इस चीज़ से डील किया जाए इफ़ेक्टिवली. उन्होंने कॉर्नल लिंडसे को भेजा कि भाई मरकारा का जो रीजन है, जो कैपिटल था कुर्ग स्टेट का, उसको कैप्चर करो.
राजा वॉज डिस्पोज इन 1834 और स्टेट को फिर एनेक्स कर लिया गया था। अब बात करते हैं राजा रंजीत सिंह के साथ कैसे रिलेशंस थे। नाम आपने सुना होगा रंजीत सिंह जी का। सो ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल थे टू विजुअलाइज अ रशियन थ्रेट टू इंडिया, है ना। तो इन्होंने क्या थ्रेट देखा कि भाई रशिया भी एक इनका एनिमी हो सकता है। इसी वजह से इन्होंने सोचा कि अब क्या करें, ये जो कुछ राजा बचे हुए हैं इनके साथ फ्रेंड रिलेशंस बनाए जाएं। कौन कौन से राजा? पंजाब के राजा, महाराजा रंजीत सिंह, एंड जो आमिर्स हैं सिंध के, उनके साथ। ही वॉज वेरी वेरी ईगर टू नेगोशिएट फ्रेंडली रिलेशंस with these ruler, the ruler of Punjab, महाराजा रंजीत सिंह एंड आमिर्स ऑफ सिंध। इनके जो सबसे हिज अर्नेस्ट डिज़ायर वाज दैट कि अफ़गानिस्तान जो है दैट शुड बी मेड अ बफर स्टेट बिटवीन इंडिया एंड एनी पॉसिबल इन्वेडर। तो देखो, भारत में अब तक लोग कहाँ से रहे थे, ये आपको याद रखना है, कब से, यानी कि एंशियंट इंडिया से हम पढ़ते आ रहे हैं। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर सबसे ज़्यादा बड़ा थ्रेट है फॉरेन इन्वेजन का, राइट। सब लोग यहीं से आए हैं, तो मेजर इन्वेडर्स यहीं से आए हैं, ये आपको याद रखना है। तो अगर आपको ये पता है कि देखिए सबसे ज़्यादा थ्रेटफुल रीजन है और यहीं पर ही आपका आता है अफ़गानिस्तान। अब यहाँ से रशियन, यहाँ से सेंट्रल एशियन, यहीं से आपको जो अरब से लोग आते हैं, सब यहीं से आते हैं। तो अगर ये भारत की टेरिटरी बचानी है, अफ़गानिस्तान को एक बफर स्टेट बना दो, तो कोई भी इन्वेजन आएगा सबसे पहले अफ़गानिस्तान को कैप्चर करेगा, इंडिया पे नहीं आ पाएगा। तो एज अ इनिशियल मेजर एन एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स टुक प्लेस बिटवीन द लाहौर, जो कि कैपिटल था पंजाब का, कलकत्ता, है ना, यहाँ से जो भी आपकी जो कलकत्ता में जो सीट बैठी हुई थी, तो क्या गिफ्ट एक्सचेंज करना शुरू करें। फिर इन्होंने मीटिंग करना शुरू करी। तो एक मीटिंग हुई रंजीत सिंह के साथ 25 अक्टूबर 1831 में रूपर में, है ना, ऑन द बैंक ऑफ रिवर सतलुज। एंड गवर्नर जनरल वॉज सक्सेसफुल इन विनिंग द फ्रेंडशिप ऑफ रंजीत सिंह। फिर उनकी एक ट्रीटी हुई। इंडस नेविगेशन ट्रीटी, याद रखिए भारतीय है, इंडस अभी भी यहीं से ही बह रही है, ठीक है। तो ये जो ट्रीटी थी वो कंक्लूड की गई दोनों के बीच में, गवर्नर जनरल के बीच में और रंजीत सिंह के बीच में। इस ट्रीटी के अंतर्गत यहाँ पे सतलुज को ओपन कर दिया गया फॉर नेविगेशंस, टू नेविगेट सतलुज वॉज ओपन। इसके अलावा कमर्शियल ट्रीटी भी नेगोशिएट की गई राजा रंजीत सिंह के बीच में और आपके गवर्नर जनरल के बीच में। एंड सिमिलर तरह की ट्रीटी इन्होंने जो सिंध के आमिर थे उनके साथ कंक्लूड करी। तो आप देख सकते हैं कि यू विल ट्राई टू एनालाइज दिस थिंग कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, ही वॉज नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन द टेरिटोरियल एनेक्सेशन बट ऑल्सो ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन मेकिंग द फ्रेंडली रिलेशंस विद द already existing states, right? So this was also on his card in order to make some changes. So this is it about this session. In the upcoming session we'll discuss about the Charter Act 1333, reforms of Bentinck, financial, administrative, social, सबसे important सती का abolition वगैरह, and we'll also see how the English education started, and we'll see the estimates of Bentinck in the upcoming sessions, so stay tuned for that. If you like this video, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप। यहाँ पर आप अपने बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अपने मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी 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 मच।